तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 50 क्विज वन लाइनर ये होने वाले हैं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये होती है आर्गन। ध्यान रखना है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, अगर नॉर्मली आपसे पूछता तो नाइट्रोजन होता, लेकिन यहाँ पर पूछिए अक्रिय गैस तो ये आर्गन होती है। 0.03% होती है ये। उसके बाद है रेडियोधर्मिता मापी जाती है, ये मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। ध्यान रखना है, गीगर मूलर काउंटर से। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी एडवर्ड जेनर ने, यानी कि चेचक के टीके की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर थे। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में किसे मूल रसायन माना जाता है? H2SO4 नाम क्या होता है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं, और मेनली जो नाम से आता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से आता है। नेक्स्ट है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? जेसी बोस ने। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ध्यान रखना है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं। ध्यान रखना, कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वांटम संख्याओं को आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या होता है? भारी जल, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O। ये इसका जो आप दूसरा नाम कह सकते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो D2 होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है 1H2, यानी कि ड्यूटीरियम। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण होता है, किससे मापी जाती है? इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है एक्टिनोमीटर। ध्यान रखना है, क्या होता है? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जोनास साल्क के द्वारा, पोलियो वैक्सीन की खोज। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सोनार का, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? ये की थी रेबीज रोधी टीके की। तो रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव होते हैं? तो ये होते हैं 2। देखिए, आपने देखा होगा चक्रण क्वांटम संख्या में जो वैल्यू होती है वो -1/2 और +1/2 होती है। यानी जो चक्रण होता है, इस आप जैसे कक्षक में उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसके लिए तो +1/2 और विपरीत चक्रण के लिए -1/2 होते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या को S से लिखते हैं। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है, ये क्या जाता है? तापमान को स्थिर रखने में। नेक्स्ट है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आंतरिक जो अंग होते हैं उनका परीक्षण, ये कहता है एंडोस्कोप। आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, यानी कि अंदर को क्या होता है, कैमरा लगा होता है, उसको और डाला जाता है मुंह के राह। नेक्स्ट है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? -1 होती है। ध्यान रखना है, फ्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेता ही है। इलेक्ट्रॉनिक यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 होता है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 की जरूरत होती है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आइंस्टाइन ने, सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? ये की जाती है नाक की, राइनोस्कोप से। नेक्स्ट है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखिए फ्लोरीन ऐसा तत्व होता है जो सबसे इलेक्ट्रॉन को लेता है, और ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन को ही देता है, बाकी सबसे लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागता है F2 में, फ्लोरीन 2 लेता है, तो फ्लोरीन की यहाँ पर -1 होती है, क्योंकि 2 फ्लोरीन 2 लेते हैं, और ऑक्सीजन अकेला 2 त्यागता, तो इसकी +2 हो जाती है। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? ये दिया था आर्किमिडीज ने, उत्प्लावकता का नियम। नेक्स्ट है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? तो किया गया था 1967 में। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.5 या इससे कम, यानी ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.5 या इससे कम होता है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का आकार। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा।
पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था हार्ट का। नेक्स्ट है मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे, ये थे मेंडलीफ। ध्यान रखना है, जो मूल आवर्त सारणी दी थी वो मेंडलीफ ने ही दी थी। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई होती है, ये होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। क्यूरी किसकी होती है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के संस्थापक है, तो ये कौन है, हैनीमेन। होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमेन। नेक्स्ट है C6H6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है बेंजीन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, या फिर यहाँ से ये डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ से भी ये बन सकता है इस तरह से, तो ये होता है बेंजीन। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो क्या होता है ओम, और इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, ये की थी सिम्पसन ने। ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म की खोज सिम्पसन। और क्लोरोफॉर्म का आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो CHCl3 यानी कि ट्राई क्लोरोमीथेन इसका नाम होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप होता है कितना हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो लाल चींटी। लाल चींटी जब हमको काटती है तो हमको जो झलझलाहट से लगती है तो वो भी इसी एसिड के कारण लगती है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो ये होता है बैंगनी। और आपको ये भी बताया है कि सबसे अधिक वाला कौन होता है, लाल होता है। नेक्स्ट है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ये होता है यकृत के संक्रमण के कारण। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का आपसे मात्रक पूछा जा सकता है, तो वो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, ये किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट है RNA का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, RNA का पूरा नाम। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। चींटी के काटने पर किसका अंतः क्षेपण होता है, तो अभी तो बताया था आपको, फॉर्मिक एसिड। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, लाल चींटी के द्वारा। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ये पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में। नेक्स्ट है किस रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी में, जिसको कह सकते हैं किडनी, है ना। नेक्स्ट है DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, DNA का पूरा नाम। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH2 का होल ट्वाइस CO होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं NH2CONH2, ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये करता है जिगर, यानी कि इसको कहते हैं लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है आइडोफोम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।